और परम सौभाग्य की बात है, आज तो बड़े आनंद की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे जीवन गुप्ता जी। मैंने आपसे निवेदन किया था, देखो ये स्वभाव रहा है कि जो बड़े होते हैं वो हमेशा उदार ही होते हैं, और मैं जानता हूं कि आप इस समय बड़े बिजी हैं और फिर भी आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद हमारे चंद्रभान चौहान जी का, दिनेश मिश्रा जी का, गुप्ता जी का, शिवराम गुप्ता जी, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी पूरी टीम का मैं व्यासमंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जिला प्रधान हैं पंजाब के, मैं दिनेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा एक बार मंच पे आके हमारे बीच में जो हमारे मुख्य मेहमान उपस्थित हैं श्रीमान जीवन गुप्ता जी, और हमारी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में ही आपने तो दिल जीत लिया, ये दूसरी मुलाकात हो रही है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बड़े उच्च विचार है आपके, बहुत सुंदर स्वभाव है, कहीं भी कभी भी आप पुकारिए बुलाइए तो सहर्ष वहाँ उपस्थित होते हैं। तो ऐसे महान विभूति यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए 2 मिनट चलते हैं श्रीमान दिनेश मिश्रा जी का। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं इस नगर के लोग, जो कि हर साल इसी स्थान पर भव्य श्री राम कथा का आयोजन होता रहा है। लेकिन इस बार आज तो कुछ वर्षा करके लोग नहीं आ पाए हैं, तो मैं यहाँ पर पहुँचे हुए हमारे प्रदेश महासचिव, जो कि सबके जाने पहचाने हमारे जीवन गुप्ता जी हैं, तो प्रदेश के, लेकिन पूरे लुधियाना के लोग तो घर घर वाले जानते हैं। और आजकल तो जैसे ही श्री राम का नारा लगाओ सारे जान लेते हैं कि बीजेपी वाले आ गए। तो इसलिए एक जोरदार ताली हमारे जीवन गुप्ता जी के लिए, साथ में हमारे बीजेपी के नेता चंद्रभान चौहान जी, शिवराम गुप्ता जी, केडी तिवारी जी, विकास जी, बहुत सारे जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अगर समय है तो कुछ कथा सुन के जाएंगे, समय नहीं है तो 2 शब्द आशीर्वाद, जब आप कहेंगे आशीर्वाद करा के फिर जब इच्छा कथा सुन के जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा जीवन गुप्ता जी, शिवराम गुप्ता जी, चंद्रभान चौहान जी, केडी तिवारी जी, विकास जी, सभी लोग महाराज जी के पास आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद 2 शब्द, उसके बाद कथा सुन के जाएंगे, क्योंकि जो व्यवधान हो रहा है कथा में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इन लोगों का आना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं निवेदन करूंगा गुप्ता जी से 2 शब्द। आदरणीय श्रीमान विजय पांडे जी, जिनके मुखारबिंद से भगवान श्री राम कथा जी का आयोजन हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने जब समाज में चलते चलते सुबह से शाम तक भगवान को थोड़ा याद करने का समय मिल जाता है, तो मैं विशेष रूप से मेरे भाई चंद्रभान जी, शिवराम जी हैं और बाकी सब लोग, दिनेश जी हैं, जिन्होंने अभी मंच से मेरे को समय दिया बोलने के लिए, और मिश्रा जी हैं मेरे छोटे भाई, कहाँ चले गए जेपी मिश्रा जी, ये सब लोग और जितने भी बाकी साथी सब, इनका आभारी हूँ कि आप सब
माताओं, बहनों और बच्चों के दर्शन करवाने का मौका दिया मेरे को यहाँ पे। और विशेष रूप से भगवान के राम कथा जो चल रही है उसको कुछ सुनने का अवसर दिया। थोड़ा बैठ के 5-7 मिनट में सुन के भी जाऊंगा। और मैं इतनी बात ही कहूंगा कि आप सब लोग, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई बिहार से आया है, और लुधियाना में आपने लुधियाने को बनाने का एक बहुत बढ़िया काम किया है। ये सच्चाई है। कोई जो मर्जी कुछ कहे कि भाई ये प्रवासी हैं, ये है, वो है, मगर लुधियाने को शेप देने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। जहां लुधियाने के लोगों ने लुधियाने को अच्छा बनाने में काम किया है, वहां लुधियाने को आगे लेके जाने में आप सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब तो आप सब पंजाब के हो गए हो, बहुत लंबे समय से पंजाब में रहना है, और आगे बच्चे भी, उनकी परवरिश और उनकी एजुकेशन पंजाब में हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम भारतवासी कहीं भी जाएं, भाषा अलग अलग हो सकती है, हमारे रहने का ढंग अलग हो सकता है, हमारा पहरावा अलग हो सकता है, मगर हम सब भारतवासी एक हैं। और आप जहां भी हो वहां पे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को उजागर रखते हो, उसको याद रखते हो, और अपनी नई जनरेशन, जो आपकी नई पीढ़ी है, उसको उसके साथ जोड़ते हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, और इस राम कथा के जो भी आयोजक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ मेरे को बुला करके समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं समय न लेते हुए, चौहान जी साथ में जाएंगे, तभी बैठेंगे। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, शिवराम गुप्ता जी का, जेपी मिश्रा जी का, समस्त टीम का स्वागत करते हुए आगे की कथा महाराज जी के मुखार बिंदु द्वारा। बोलो सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जीवन गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। आपका मुझे स्वभाव, जो भी मैंने कहा कि आपने दिल जीता, उसके पीछे एक कारण है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग श्रीमान चंद्रभान चौहान जी के दफ्तर में बैठे थे, और वहां पर हमारे श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी का आना हुआ। तो आते ही अध्यक्ष महोदय जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही और पूछी चौहान जी से। पूछे चौहान जी, ये जो ग्यासपुरा में घटना घटी थी गैस सिलेंडर वाली, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो क्या उनके लिए कुछ उनको अनुदान मिला कि नहीं मिला? और मिला तो कितना मिला? और जब ये बात आपके मुख से मैंने सुनी तो मेरा सीना थोड़ा चौड़ा हो गया, क्योंकि हम भी कट्टर बीजेपी वाले हैं। तो बीजेपी एक सोच है, हर एक के सुख दुख में केवल कहने की बात नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं, केवल यहाँ से बोलने में डरते हैं, बाकी दिल सबका मानता है, सबका दिल माने मोर, क्या बोलते हैं उसको, सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत 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 धन्यवाद फिर करता हूं मैं श्रीमान जीवन गुप्ता जी का। और इतनी सुंदर हिंदी आप बोल रहे थे महाराज, एक बार आपके वक्तव्य के लिए हिंदी के लिए जो डाली हो जाए श्रीमान जीवन गुप्ता जी का। मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके माता पिता को, जिन्होंने आप जैसा बालक जन्म दिया और सुंदर संस्कार दिया आपको। इसी प्रकार से आप सदैव, राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन आप एक अच्छे समाज सेवक हैं। हर एक किसी के दुख सुख में सम्मिलित होने वाले हैं, हर किसी के दुख को सुनने वाले हैं। इसके लिए मेरी तरफ से व्यास मंच से आपको
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। परमात्मा आपको और प्रगति दे, जो भी आपकी मन की इच्छा हो परमात्मा आपकी उस बुलंदी तक लेकर जाए, यही शुभकामना है, यही आशीर्वाद है।